जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं 5 राज्यों के फैसले की बात। 5 राज्यों का फैसला आपके सामने है और जनता जिसे चाहती है बहुमत उसे ही मिलता है और यह लोकतंत्र की परंपरा है। हर राजनीतिक दल को सफलता और विफलता दोनों से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अगर दोनों में समीक्षा भी की जाती है कि हारने के कारण क्या है और जीतने के ऐसे कौन से कारण है जो भविष्य में उन्हें हम पुनरावृत्ति के रूप में दोहरा सकते हैं। ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है और ये लोकतंत्र है, इसी तरह से मजबूती के साथ चलता रहना चाहिए। लेकिन चलिए, हमारे साथ इस वक्त भाजपा से पंकज जोशी साहब जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब जुड़े हैं, कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज जी बधाई दूंगा आपको कि 4 राज्यों में आपकी वापसी है और मणिपुर और गोवा जहां को लेकर के थोड़ा सा संशय लग रहा था, अब वो भी मुझे लग रहा है कि काफी क्लियर है। गोवा में आप किसी का सहयोग ले सकते हैं, मणिपुर में आप लोग मेजोरिटी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आपकी वापसी जो है वो उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या वापसी हो पाएगी, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा विपक्षी दलों के लिए बना हुआ था और वहां के कानून व्यवस्था को लेकर के कई बार सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो उसी कानून व्यवस्था को बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो अपने साथ बुलडोजर रख रहे थे, जिसको मैं देख रहा हूं अभी कि भाजपा अपने जश्न में भी शामिल कर रही है। तो क्या लगता है कि आने वाला ट्रेंड जो होगा है कि बुलडोजर रूट भी लेंगे बीजेपी? नहीं, देखिए योगेंद्र भाई, बुलडोजर कोई रूट नहीं था। ये तो एक प्रतीक था कि कहीं ना कहीं जिन तरीके से लोगों ने इस चीज को कहा कि ये बुलडोजर वाले बाबा हैं और जिसको दुष्प्रचारित करने की कोशिश की और जिस तरीके के हालात यूपी के अंदर थे और जो लॉ एंड ऑर्डर की परेशानियां थी, जिस तरीके से महिलाओं के साथ ये था, एक तरीके से बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि वहां पर शाम को अंधेरा होने के साथ ही जो है महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उसी को हमने कहा कि जो लोग इस तरीके के हैं उन लोगों को बख्शा नहीं जाएंगे, चाहे वो कितने भी ताकतवर लोग हों, कोई भी हो। और ये लोगों ने पिछले 5 साल के शासन में देखा भी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी जो है परेशानी का वो था यूपी के अंदर, उसको जो है माननीय योगी जी ने बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक किया। दूसरा, केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, लगातार जिस तरीके का दुष्प्रचार लगातार किया जा रहा था, बराबर आप देखें तो जिस तरीके से कोई भी आंदोलन रहो, बहुत सारी चीजों को जो है हमारी विपक्षी पार्टियां भी वहां जाकर के उन्होंने उसको बहुत कोशिश की कि उसको बनाया जाए, लेकिन जिन जगहों पर ऐसी चीजें हुई वहां भी पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी, जो काम थे और जो चीजें जनता के मन तक पहुंचे, उसका ये प्रतिफल है कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और आज जो है भारतीय जनता पार्टी वहां स्पष्ट बहुमत के साथ, काफी अच्छा बहुमत जो है वहां लेकर के सरकार बना रही है। जी, शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंजाब में आप लोगों का बहुत ही बेहतर से बेहतर कहूं से वो प्रदर्शन रहा। झाड़ू नहीं, वहां आप लोगों ने वैक्यूम क्लीनर बना दिया और दिल्ली के तर्ज पे वहां जीत आपने हासिल की है। चुनौतियां बहुत होंगी, दिल्ली से थोड़ा डिफरेंट होगा, वो पूर्ण राज्य है, कई चीजें होंगी। खैर, आपका अपना एक एजेंडा रहेगा कि आप किस तरह से आगे काम कर पाते हैं। लेकिन गोवा, उत्तर प्रदेश में आप लोग वहां परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसका कोई मलाल है या फिर जीत की खुशी में सारे गम दब गए? योगेंद्र जी, देखिए, हार और जीत ये तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो एक किसी प्रयास में हार मिलती है, किसी प्रयास में जीत मिलती है, तो मलाल तो किसी बात का होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें जितना इंटेंसिफाइड करके पंजाब का चुनाव लड़ा, उतना इंटेंसिफाइड करके दूसरे राज्यों में चुनाव नहीं लड़ा गया। दूसरे राज्यों में चूंकि हम राजनीतिक पार्टी हैं तो चुनावी मैदान में हम मौजूद थे और चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली मॉडल को लेकर के आम आदमी पार्टी पंजाब में गई, उस तरीके से दूसरे राज्यों में नहीं थे और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। पंजाब में जब हमने अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा तो हमारे सामने कोई विपक्ष का या पक्ष का, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली हो या कोई भी हो, वो टिक ही नहीं सका। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं योगेंद्र जी, पंकज जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत की बात कर रहे हैं और एक बुलडोजर प्रतीक के तौर पे एक कहना चाहिए कि वो ताकत से कानून व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था को
का प्रतीक नहीं है। बुलडोजर जो है वो जबरदस्ती का बुलडोज करने का प्रतीक है। तो लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष था, जो समाजवादी पार्टी को जैसे प्रतीक बना लिया गया कि वो विपक्ष है, तो वो विपक्ष जनता को ये विश्वास नहीं दे पाया कि वो जो है एक सुशासन दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पंजाब के लोगों को ये विश्वास दिया कि हम आपको अच्छा शासन देंगे, ईमानदार शासन देंगे। तो उन्होंने न भारतीय जनता पार्टी को वहां पर गिना, न कांग्रेस को गिना। और आप देखिए कि वहां पर आज के दिन जो दिग्गज थे पंजाब की राजनीति में, वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के जिनकी कोई पहचान नहीं थी, उनके सामने हार गए बुरी तरह से। तो झाड़ू इतनी जबरदस्त तरीके से चला है, और ये इस बात का संकेत है कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में आज के दिन बेसिक्स पे जाने की आवश्यकता है, लोगों की वो जरूरत है। और विकल्प के तौर पे अगर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से किसी भी स्टेट में जाएगी, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी। पंजाब इस बात का संकेत है। चले, पंजाब में निश्चित रूप से आज देश में तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जो एक राज्य से हटके दूसरे राज्य में भी कई सरकार है। भाजपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी, वर्तमान राजनीति में हम देख सकते हैं कि सत्ता दूसरे राज्य में भी है, वो आम आदमी पार्टी है। तो अपनी नेशनल लीडरशिप में एक अपनी गहरी पहट बनाने की कोशिश करेगी, एक नए विकल्प के रूप में अपने आप को साबित और तैयार करने की कोशिश करेगी। मैं आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। आरसी जी, कांग्रेस के लिए इस 5 राज्य के चुनाव में कहूं तो बहुत बड़ा एक झटका है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक खामियाजा मैं कहूं इसे, उसको लेकर के अभी एक्सरसाइज कांग्रेस को करनी होगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कार्यकर्ता ऊपर वालों के कहने पर नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं। शायद वक्त है कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मुखर होना पड़ेगा, वह विद्रोही होना पड़ेगा कि जिसकी वजह से कांग्रेस की मजबूती वापसी में कर सकती है, वापस लौट सकती है। तो क्या वास्तव में अब आवश्यकता ऐसे महसूस करते हैं? निश्चित रूप से एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब आपने ओपनिंग नोट में ये कहा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में जिन जिन राजनीतिक दलों को, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी को जो जनता ने आशीर्वाद दिया, लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोकतंत्र के अंदर कोई भी चीज स्थायी नहीं है। रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होता, मतपेटी से राजा निकलता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में पुनरावृत्ति की है, आम आदमी पार्टी जहां पे पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है, उनके नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को हम शुभकामना देना चाहेंगे कि वो उस राज्य की जनता को लेके, जो जनता के बीच में जो वादे किए हैं, वो उनको परिपूर्ण करने का काम करेंगे और राष्ट्र को सशक्त बनाने का काम करेंगे। हम उनकी इस विजय पे हम हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि लोकतंत्र के अंदर जो राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें मुखर होकर कहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके अंदर हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को अपने विचार रखने का अधिकार है। वो सार्वजनिक मंचों पे भी रखते हैं और पार्टियों के अंदर भी रखते हैं, और डेमोक्रेटिक मुझे लगता है ये थोड़ा सा है। जबकि दूसरे राजनीतिक दलों में जब हम देखते हैं तो वहां पे 2 लोग संदेश दे देते हैं और उसी संदेश का फॉलो करते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और मोदी जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अंदर सिर्फ उसके अंदर बहुत से लोग रहे, बहुत से जर्नलिस्ट थे, बहुत से साथी जी जैसे वहां पे जो आंदोलनों से जुड़े हुए लोग भी थे। आम आदमी पार्टी के अंदर आज एक चेहरा बन के केजरीवाल साहब रह गए, लेकिन आज उनके जश्न का दिन है और इस जश्न के दिन पे लोकतंत्र के अंदर हम इस लोकतंत्र की मर्यादा में विश्वास करते हैं और हम उनको शुभकामना देते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से कुछ राज्यों के अंदर जहां पे सरकार बनने की पूर्ण संभावना थी, आश्वस्त थे, वहां पे हमें सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला। इसलिए हम सोचते हैं हमें चिंतन करना होगा। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि शीघ्र ही CWC की मीटिंग बुला के इनकी चर्चा की जाएगी। 2 राज्य हैं, गोवा और मणिपुर, जिसमें हम बार बार जिक्र करते हैं भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में सरकारें बनाई। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर और गोवा के अंदर पिछली बार वहां पे नंबर 2 पे थी, 12 सीटें थी। कांग्रेस पार्टी 19 सीट जीत के आई थी। उसके बाद में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, और राज्यपाल महोदय ने कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी होते हुए भी उसको आमंत्रित नहीं किया। इसलिए आज जब सुबह मतगणना शुरू हुई थी, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के एक उत्साहित नेता और मेरे साथी ने कहा था कि मणिपुर और गोवा में तो चाहे हम नंबर 2 पे आए या 3 पे आए, सरकार हम ही बनाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर उन्हें जनता ने जनादेश दिया है, हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं, बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं जनता को, और जो हमारी खामियां रही हैं उसको मीटिंग के अंदर बैठ के हम दूर करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज इस चैनल के माध्यम से, जन टीवी के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा
कि ये कहीं पे भी कोई भी, जो शास्त्री जी ने कहा कि कोई भी जीत अंतिम जीत नहीं होती, कोई भी हार अंतिम हार नहीं होती, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चित रूप से हम एक बुरे दौर से गुजर रहे होंगे, लेकिन अगर हम हमारे वादों पर अटल रहेंगे, अगर हम हमारे लक्ष्य पर अटल रहेंगे, तो एक दिन विजय मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की जिस बात का जिक्र करें, 2002 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर 88 सीटें थी, 2007 में घट के 51 होगी और 2012 में घट के 47 होगी। और फिर आज इस बात का चीज कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम सबका चुनाव से पहले जो भी वादे लेके गए जनता के बीच में, जो भी हमने कहे, आज जरूरी यह है कि जिनको जीत जनता ने आशीर्वाद दिया है, उनको जश्न में हम उन जश्न मनाने वाले सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इस लोकतंत्र के पर्व पे बिल्कुल जी। तो देखिए, बहुत सारी चीजें होंगी। ये इलेक्शन एक सहज नहीं, कोई भी इलेक्शन होता है, किसी भी राज्य का होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस चुनाव को अगर हम देखें तो कांग्रेस को काफी कुछ इस पे देखना होगा। आने वाले दिनों में राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाह रही है, लेकिन उससे पहले अब पार्टी में एक विरोध के शुरू भी उठ सकते हैं, जो कह सकते हैं कि जब इतनी बात सामने आ रही तो एक बार, और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अब इस बात को सहजता के साथ स्वीकार करेंगे। वो पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस में विकल्प देखिए, कोई दूसरा बन सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और लगातार बीजेपी इसी बात को लेकर के हमलावर रहा करती है कि कांग्रेस से केवल गांधी परिवार पे ही टिका हुआ है। और परिवारवाद की देखिए डेफिनेशन हर राजनीतिक दल की अलग अलग होगी। यहां केवल परिवारवाद, उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी को परिवारवाद से जोड़ा जाता है। नेशनल अगर हम सिनेरियो में देखें तो कांग्रेस को परिवारवाद के साथ में बांधा जाता है। बाकी दूसरी पार्टियां भी हैं, यहां बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, उन्होंने भी अपने पार्टी के स्टैब्लिश्ड लीडर्स के बेटों को, बहू को, पुत्र को, उनकी पत्नी को, बहुत सारे लोगों को टिकट दिए, लेकिन वो परिवारवाद की डेफिनेशन में नहीं आता है। मैं शास्त्री साहब आपके पास जाना चाहूंगा, आप एक जर्नलिस्ट पे रहे हैं। परिवारवाद को लेकर के काफी कुछ कहना है, हालांकि आपके यहाँ पे घेरने की काफी कुछ कोशिश की गई, लेकिन परिवारवाद का आपके यहाँ पे नहीं रहा। उत्तर प्रदेश, पंजाब में, या कहें कि कांग्रेस जहां पे भी रही या समाजवादी पार्टी, वहां परिवारवाद, तो बीजेपी के परिवारवाद पे डेफिनेशन थोड़ी अलग है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर पारिवारिक जो एक ये होता है कि परिवार, बाप जो अपने बेटे को एक तरह से अपनी जो राजनीतिक विरासत सौंप देता है और उसके लिए 50 तरह की कोशिश करता है, ये शायद एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में बहुत गलत परंपरा है। और इसमें कांग्रेस तो जितना डूबी हुई है उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है। माफ करना, इनके कोई भी नेता, बड़े नेता जो हैं, चाहे राजस्थान को ही ले लीजिए या फिर आप दिल्ली नेशनल लीडरशिप में देख लीजिए, ज्यादातर नेताओं के बच्चे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं और वो उसका लाभ उठाते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया हुआ है कि एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति पार्टी में या सरकार में कोई पद हासिल कर रखा है तो वो दूसरा परिवार का, उसका नजदीकी रिश्तेदार जो है वो पद नहीं ले सकता। आपको पता होगा कि पिछली बार पंजाब के चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़ सके थे क्योंकि वो खुद और अपनी बीवी दोनों को चुनाव लड़ाना चाहते थे और दोनों को मंत्री पद भी दिलाना चाहते थे। खुद मुख्यमंत्री का फेस बनना चाहते थे और अपनी बीवी को भी मंत्री बनाना चाहते थे। तो इस मुद्दे पर आप सोचिए कि लोग ये कहते हैं कि उस वक्त ही सरकार बन सकती थी, लेकिन ये सरकार की कीमत पर उस नियम को आम आदमी पार्टी ने रखा। तो ये मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब ये सवाल उठाती है कांग्रेस के सामने परिवारवाद का, तो ये एक सफेद झूठ है और ये केवल पॉलिटिकल गिमिक्स है जिसका वो लाभ उठाना चाहती है। मुझे लग रहा है कि अगर ये दोनों पार्टियां अगर परिवारवाद से पीछा छुड़ाना चाहती हैं तो प्रावधान करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये सवाल इस वजह से आया है कि परिवारवाद को लेकर के काफी चर्चाएं की हैं, मोदी जी के भाषण हो या योगी जी के भाषण हो। शास्त्री साहब का सीधा कहना है कि परिवारवाद कांग्रेस में है, कांग्रेस स्थापित परिवारवाद के आरोप झेलती आ रही है, उनके यहां दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी में भी कमी नहीं है जिसको लेकर के आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए,
सबसे बड़ी जो चीज अभी मैं पहले जवाब दे दूं इनका कि इन्होंने एक चीज कही कि बुलडोजर किस चीज का प्रतीक है? विनाश का प्रतीक है। बुलडोज, आप दबाव, शाब्दिक अर्थ पे जाइए। दबाव, जबरदस्ती, मैं बात क्या कर रहा हूँ? जबरदस्ती नहीं, बुलडोज बुलडोज को कहा आपने, लेकिन बुलडोजर किस चीज का है? आपने एक ना बुलडोज को बुलडोजर से जोड़ा आपने। वो तो कोई मैं कह रहा हूँ आपने जोड़ा ना उसको। कोई भी चीज नष्ट करने का है। इसीलिए कह रहा हूँ, आपको ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो है आज की डेट में शायद जो है किसी भी रूप में, मेरे ख्याल में विनाश के रूप में बहुत कम काम आ रहा होगा, लेकिन विकास के रूप में और सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, सबसे बड़े यदि हैवी मशीनरी काम आ रही तो ये। लेकिन आपका यूज करने का तरीका क्या है कि आप उसको अपनी सुरक्षा में यूज करते हैं या आप किसी दूसरे में यूज करते हैं? क्योंकि परेशानियां जाए यहीं खड़ी होती है कि आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह रहता है। कि इन चीजों का जो है फर्क डाले। मैंने जो बहुत साफ सी बात की थी, मैंने अपनी बात कही थी। अब दूसरी बात इन्होंने परिवारवाद की बात कही थी इन्होंने। मुझे बताइए परिवारवाद के अंदर जो बात इन्होंने कही कि साहब कौन कौन दूसरे जो उनके साथ जो है काम कर रहे हैं, मुझे बताइए कि आज तक आप पार्टी ने कोई चीज, कोई कहीं कोई ऐसा इल्जाम लगाया, कोई बात करी हो तो बताया कि हम लोगों ने कैसा कोई फायदा उठाया पार्टी से? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लोगों के जो उनके बच्चे हैं वो पार्टी में हैं। हाँ, पार्टी में हैं। आज पार्टी में मैं बिल्कुल आपको कहना चाहता हूं कि है, लेकिन आज जो है पूरे जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत 1,80,000 से जो है बुद्ध सिंह नगर से जो है पंकज सिंह ने जीत दर्ज करी, वहां की जनता की मार्फत दर्ज करी कि 1,80,000 वोटों से जीते विधानसभा की। सवाल ये नहीं है क्या होना नहीं चाहिए कि क्या किसी आदमी को, क्या किसी आदमी को ये नियम होने चाहिए कि मेरी योग्यता, यदि मेरे पिताजी कोई चीज बन गए हैं तो मुझे नहीं आना चाहिए? तो फिर गांधी परिवार के लिए क्यों बोलते हैं आप? नहीं, हमने कहा ना, फिर गांधी परिवार के लिए भी बोलना बंद करिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, आप सुन तो जाइए ना, फिर जब पंकज सिंह, अरे सुन तो जाइए, बात तो सुनिए, मैं केवल वोट जीतने के लिए, ये मैं भी बोलता बीच में, लेकिन आप बीच में बोलते, मैंने आपकी बात को सुनता रहा, आपका जब नंबर है मैं बोला, लेकिन मैं बहुत तेज बोल सकता हूँ, लेकिन आज मैं बोलने का नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो है कोई भी चीज आप मुझे बताइए कि अगला अध्यक्ष, और मैं कह रहा हूँ आज जो कह रहे हैं शास्त्री जी, मैं आपको ज्यादा टाइम की बात नहीं करता क्योंकि मैंने बहुत टाइम में आपको बताया, और कुछ दिन बाद जो है ना, हो सकता है साल 2 साल 3 साल बाद ही जो है मैं आपके यहाँ भी इस रूल को तोड़ते हुए जो है ना, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगी बड़ा पद जो है वो कहीं ना कहीं परिवार में से जाता हुआ नजर आए, फिर आप कहेंगे कि नहीं देखिए अब तो क्योंकि पार्टी बड़ी हो गई है हम थोड़ा सा जो है इससे छिटक गए। तो ये मैं कह रहा हूं कि देखिए आज जो है रूल्स कैसे बनते हैं, कैसे क्या बनते हैं, ये एक अलग चीज है, लेकिन हम 1980 से लेकर के लगातार जिन नैरेटिव्स को फिक्स करते हुए आए, जिन चीजों पे पार्टी बनी, जिन चीजों को करते हुए आज उन पे हम लोग दृढ़ निश्चय हैं, हमने कहीं नहीं किया। और जो भी चीजें हैं आज, जो चीजें हैं वो अपनी योग्यता के आधार पर, ये कभी नहीं हुआ कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी के संगठन में कौन क्या होगा, लेकिन वहां पर यह तय होगा कि जो चीजें बन करके आएंगी। क्योंकि आज भी एक जगह मैं डिबेट में था, तब उन्होंने कहा था कि अगले मुख्यमंत्री ये होंगे, लेकिन उसी टाइम पर हमने कहा था कि भाई अगला मुख्यमंत्री तय करने का काम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड को है, ना किसी स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए आज शाम को जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, तो उसके बाद ये तय होंगे कि कौन कहां पर जो है क्या किया जाएगा, उस पर चर्चा होंगी, उस पर बाद जो है वहां तय होता है। तो ये एक अपनी पार्टी की खुद की रचना है। लेकिन बिल्कुल जो चीजें आपने कहा कि परिवारवाद की, मैं, लेकिन ये बिल्कुल बात सही है कि संगठन, हम तो परिवारवादी छोड़िए, हम तो जो है जो लोग चुनाव में लड़ते हैं, संगठन और परिवार, इन सब चीजों की व्याख्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ही क्लियर और बहुत ही वो है कि जिस व्यक्ति की खुद की योग्यता है उस योग्यता पर आ सकता है। लेकिन मुझे बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो अयोग्यता के आधार पर जो है यदि आ गया हो और उसको जो है आगे बढ़ाया गया, तो बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी चैनल से उठी थी। देखिए मैं एक बात जानना चाहूंगा पंकज जी, कोई भी पार्टी हम उसकी बुद्धिमत्ता या विवेक पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। उन्हें या उनके लीडरशिप को यह लगती है कि ये योग्य है और इसे टिकट देना चाहिए। मैं आपके यहाँ पे भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा था, दूसरे पे भी नहीं कर सकते। आप पे जैसे कहा कि ये योग्यता की बात होती है, ये मैं अक्सर सुनता हूं कि एक पार्टी परिवार में अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो उसे टिकट क्यों नहीं दिया जा सकता। यहां देखिए, क्योंकि वक्त के साथ परिस्थितियां और चीजें बदल जाती हैं। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में सब दिखाई दे सकता है, भविष्य की बात है, दिखाई दे सकता है। आपने कैसे लिया? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन परिवारवाद की बात जहां की जाती है, ऐसे नहीं हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी के बेटे को तो आप टिकट दे दें और राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उसमें उंगली उठे। नहीं, हमने अध्यक्ष में नहीं उठाई थी। देखिए हमने क्या कहा कि जब आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेकर के आपको लगता है कि हम इस चीज के हो गए, खुद ने आपने कहा कि उसके बाद यदि विकल्प है तो करना चाहिए, उसके बाद नहीं होता है तो अगला अध्यक्ष में तय हो जाता है, तो मुझे बताइए कि क्या ये चीज नहीं है। देखिए बहुत सीधी सी चीज है कि आप किसी चीज को दिखते दिखते आप करेंगे और एक चीज जो है आप उस पर कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए ये सब चीजें तो आप खुद जानते हैं कि जो अभी सब चीजें सामने दिखाई देती हैं कि बुक्स में क्या होती है, बाहर क्या होती है। मैं यही कर रहा हूं आपको कि लोगों में जो स्पष्टता दिखाई देती है उसमें एक जो प्रूडेंट मेथड होता है, जो प्रूडेंस है, वो भी तो कहीं
के दिखाई देनी चाहिए। प्रूडेंस दिखाई दे रही है आपको तो बताइए, जनता ने प्रूडेंस को तय कर दिया। मेरे ख्याल में लोकतंत्र में जो प्रूडेंस को तय करता है वो जनता तय करती है और जनता ने तय किया इसको। पंकज जी देखिए, पंजाब में अभी ये जो चुनाव हुए हैं इसमें बादल परिवार के 7 लोग चुनाव लड़ रहे थे, रिश्तेदार आपस में, और मैंने सारे तो नहीं देखे लेकिन मैक्सिमम हार चुके हैं। और उनकी काबिलियत पर भी आप सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि बादल, प्रकाश सिंह बादल की, हमने कहा प्रश्न उठाया उनपे। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो काबिलियत नाकाबिलियत का जो प्रश्न है ये इररिलेवेंट हो जाता है जब जनता तय करती है कि परिवार नहीं, वो काबिल लोग थे लेकिन उन्होंने मिसयूज किया पावर का। काबिल लोग भी मिसयूज कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, तो हमने ये चीज किसके सामने लेके जाएंगे? कारण क्या है भाई मुझे बताइए, ये चीज लेके किसके सामने जाएंगे? जनता के सामने लेके जाएंगे ना। हमारा एग्जाम तो जनता के सामने है, हमने जनता के सामने प्रेजेंट किया, जनता ने दे दिया फैसला, हमने मान लिया। मैं ये तो हम कह रहे हैं, हमने थोड़ी कहा, हमने कोई ये थोड़ी कहा कि वीटो कर दिया हो, हमने कांग्रेस में वीटो थोड़ी कर दिया कि हमने कोई योगेंद्र जी रोक लगा दी हो। योगेंद्र जी का जो सवाल है ये गांधी परिवार को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी हाईतौबा मचाती है उसको लेकर के है ये सवाल। क्योंकि चले मेरा एक आखिरी सवाल आरसी चौधरी जी से। आरसी चौधरी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अक्सर निशाने पे रहे राहुल गांधी और गांधी परिवार। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये पूरे इलेक्शन में अगर आप देखना चाहें तो कांग्रेस के लिए यूं देखें तो राहत की खबर ये कह सकते हैं कि परिणाम कुछ भी रहे हो, लेकिन वो गोवा हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो या फिर मणिपुर हो, निशाने पे कांग्रेस रही है। तो कांग्रेस अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि नेशनल पार्टी के रूप में वो वापस से विकल्प बन सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस इस नब्ज को पहचान नहीं पा रही है? आरसी चौधरी साहब, निश्चित रूप से मैं योगेंद्र जी कहना चाहूंगा, मैंने जो जिक्र किया था 2002 से लेकर जी 7, 12 और तमाम भारतीय जनता पार्टी के भी लेखा जोखा रखे थे। 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी सहूलियत के हिसाब से जनता के बीच में अपने डिस्कोर्स को बदलती गई। जिस प्रकार से शास्त्री जी ने कहा, परिवारवाद के मुद्दे को लेकर मोदी जी जितने मुखर होकर बोलते थे, और इससे पहले जो पिछला जो चुनाव था 2017 को, तब उन्होंने यही राजनाथ सिंह जी थे और इन्हीं के पुत्र को टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया था और कहा था कि हम परिवारवाद पे नहीं जाएंगे। आज अब जनता की अदालत के बीच में वहां पे और भी कार्यकर्ता थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन ये दो राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में रही, जो 1980 में बनी और 80 में बनने के बाद में समय के साथ में अपने चरित्र में परिवर्तन करती गई, ये हिंदुस्तान की जनता देख रही है और देखना भी चाहिए। क्योंकि परिस्थिति के वश में, परिस्थितियों के आधार पर किसी पे आरोप और प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। नैतिकता वो होती है जिसपे व्यक्ति एडिक्ट रहता है, और ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिकता खो चुकी है। और जनता के बीच में परिवारवाद को लेकर जो दम भरती थी भारतीय जनता पार्टी, उसे कोई नैतिक अधिकार नहीं कि वो परिवारवाद की बात करे। निश्चित रूप से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का जो मतदान है, कांग्रेस की जो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी इसलिए होती है कि कांग्रेस पार्टी है वो जनता के मुद्दों को मुख्य होकर बात रखती है, और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यकवाद है उसके आधार पर अपना गेम प्ले करती है और उसी के आधार पर वो ध्रुवीकरण करती है। चाहे चुनाव का पहला चरण उत्तर प्रदेश के अंदर स्टार्ट हुआ, वहां पे अमित शाह जी का पहला वक्तव्य हो, चाहे अंतिम चरण के समय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का हो। इसलिए ये जो मुद्दों की जो चर्चा है वो भी इस देश की जनता को एक दिन समझ में आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद की बात कर रहे थे, आज देश की जनता समझ रही है। और ये आज इस बात का जश्न मना रहे हैं जो 312 सीट जीत के आज बहुमत के साथ में जो पुनरावृत्ति को जो चीजें कर रहे हैं, और ये इन्हें भी पता होना चाहिए जिस बात ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इतिहास दोहराया है। और मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी सरकारों की पुनरावृत्तियां हुई है, पूर्ण बहुमत के साथ में सरकारें रही है, और 1977 में भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा बड़ा बहुमत वहां की सरकारों को मिला है। चले, मैं ये कहना चाहूंगा जिसे बहुमत मिला उन्हें शुभकामनाएं हैं और काम करना चाहिए। जनता के भरोसा जो किया है आप पर, उसका रिटर्न उसे मिलना चाहिए, विकास वहां होना चाहिए, क्योंकि आखिर एजेंडा विकास का ही चलता है और वो ही लंबा टिक पाता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का। विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।